हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में IREDA के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों फ्राइडे के सेशन में IREDA में ऑलमोस्ट आधे रुपये की तेज़ी देखने को मिली, यानी ऑलमोस्ट 50 पैसे के आसपास शेयर बढ़ता हुआ नजर आया। बाकी 105 रुपये के आसपास हमने क्लोजिंग देखी थी फ्राइडे के सेशन में। और अगर इस पूरे हफ्ते की बात करते हैं जो पिछला हफ्ता बीता है, तो स्टॉक 1.60% ही ज़रूर बढ़ा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि कंसोलिडेशन देखने को मिला है। एंड ओवरऑल अब थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है कि शेयर 100 रुपीज़ के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो रहा है, क्योंकि लगातार दोस्तों 100 रुपये के ऊपर स्टॉक हम कह सकते हैं कायम रहता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में एक पर्टिकुलर साइन है कि डेफिनेटली 100 रुपीज़ के आसपास स्टॉक ने अपना लेवल जो है वो क्रिएट कर लिया। और 100 रुपये के नीचे जब भी जाता है तो स्टॉक में आपको बाउंस बैक देखने को मिलता है। अब जरूर देखिए ओवरऑल लास्ट एक महीने में आपको 63-64% के रिटर्न दिखेंगे, लेकिन हाँ, इस साल की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव आपको जरूर देखने को मिला, जो इस पूरे हफ्ते आपने नोटिस किया। लेकिन हाँ, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जो IREDA में काफ़ी ज़्यादा जरूरी आपको ध्यान में रखने वाली होने वाली है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों आप सबको पता ही है IREDA के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स आए थे, और एंकर इन्वेस्टर्स से कंपनी ने ऑलमोस्ट 643.26 करोड़ रुपीस रेस करे थे। दोस्तों इन्हीं एंकर इन्वेस्टर्स की अब जो लॉक इन पीरियड है उसका डेट आने वाली है, मतलब लॉक इन पीरियड की डेट खत्म होने वाली है। और कितने शेयर्स बेच सकते हैं? 50% ऑफ द शेयर्स। वो तारीख कौन सी है? 9 जनवरी 2024। तो याद रखिएगा अगले हफ्ते ट्यूसडे को, कौन सी डेट को? ट्यूसडे को दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड आपको खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि लॉक इन पीरियड होता क्या है, जिनको नहीं पता है फ्रेंड्स, एंकर इन्वेस्टर्स से जो भी पैसा कंपनी ने रेस करा, जैसे फॉर एग्जांपल 643.26 करोड़ रुपए IREDA ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से रेस किया। अब दोस्तों ये जब पैसा कंपनी रेस करती है तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस शेयर्स दे दिए जाते हैं। 643 करोड़ रुपए का जो शेयर्स थे वो दे दिए गए, लेकिन दे दिए इसका मतलब ये थोड़ी कि जिस दिन लिस्टिंग होगी उस दिन ये बेच सकते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि इनको देखिए अलॉटमेंट फर्म मिलता है, 100% अलॉटमेंट मिलता है, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स पहले निवेशक होते हैं। तो इसलिए इसके लिए दोस्तों इन शेयर्स जो इनको शेयर्स मिलते हैं उसमें लॉक इन टाइम होता है। लॉक इन मतलब बेसिकली ये शेयर्स उस दिन तक नहीं बेच सकते हैं जब तक इनका लॉक इन खत्म नहीं हो जाता है। ये आप समझ लीजिए, इसका मतलब इनके शेयर्स को बेचने पे रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो इसीलिए 643 करोड़ का दोस्तों हाफ यानी 50% जो है वो अब चाहे तो एंकर इन्वेस्टर्स बेच सकते हैं 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को आपको ज़्यादा फ्री फ्लोट देखने को मिलेगा बाजार के अंदर कंपेरेटिवली जो आप पहले देख रहे थे। और जब भी दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स की सेलिंग आएगी तो डेफिनेटली थोड़ी सी ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बार हमने देखा है कि प्रेशर में स्टॉक कारोबार करता है उस दिन, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस दिन आपको काफ़ी बढ़िया और फंड्स के द्वारा खरीदारी भी देखने को मिल जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि 50% अगर बेचना है, 50% बेच सकते हैं चाहे तो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि 50% 9 जनवरी को ही वो बेच देंगे। अगर उनको कंपनी पसंद आती है तो वो नहीं बेचेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्री फ्लोट मतलब जितने शेयर्स मार्केट में अभी ऑलरेडी अवेलेबल है, अब उससे ज़्यादा आपको फ्लोट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब बाजार में ज़्यादा शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर एंकर इन्वेस्टर अपना हिस्सा बेचते हैं। बाकी का 50% कब बेचेंगे? बाकी का 50% जो है वो 2 अप्रैल को बेसिकली यहाँ पर बेचते हुए देखने को मिलेंगे, जो 90 दिन होता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स को बेसिकली शेयर्स सेल या फिर बाय करने की अनुमति दी जाती है। तो होपफुल आपको ये समझ में आ चुका होगा। बाकी फ्रेंड्स, जो फ्राइडे को वॉल्यूम हमको देखने को मिली IREDA में, वैसे तो एग्जैक्ट क्लोजिंग जिनको नहीं पता है तो 105 रुपये और 10 पैसे की क्लोजिंग है एग्जैक्ट, आप देख सकते हैं। लेकिन जो फ्राइडे को वॉल्यूम देखने को मिली वो थी ऑलमोस्ट दोस्तों 3,27,00,000 शेयर्स। 3,27,00,000 शेयर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले ऑन द डे फ्राइडे को। कुल मिला के कंपनी की अब अगर मार्केट कैप की बात करता हूँ तो 28,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। एंड आखिर में उस दिन 59 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा, वो सेलिंग साइड पर है, बेसिकली जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, तो कुछ खास नहीं है ये तो। अब देखिए यहाँ पर जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो दोस्तों उसके अंदर काफ़ी बार आपको चेंजेस आते हुए देखने को मिलते हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, राइट। बहुत कंपनी होती है जो स्मॉल कैप होती है लेकिन वो लिस्ट होते होते मिड कैप बन जाती है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही आपको IREDA के साथ भी होता हुआ देखने को मिला है। और इसलिए दोस्तों इनको MSCI के अंदर इंक्लूजन मिल सकता है। जी हाँ, रिसेंटली लिस्टेड IREDA, सेलो वर्ल्ड, होनासा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सिग्नेचर ग्लोबल, ये टॉप कंटेंडर्स है जो दोस्तों MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर बेसिकली इनका आपको इंक्लूजन देखने को मिलेगा। अब देखिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे बार जो इंक्लूजन होता है वो चेंज भी हो जाता है। अब जरूर दोस्तों इसको MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर डाल रहा है। अब देखिए ये स्मॉल कैप इंडेक्स में डाल रहा है तो याद रखिएगा एक पॉजिटिव बात है, कोई नेगेटिव बात नहीं है कि MSCI उसको अगर डालता हुआ नजर आता है, क्योंकि MSCI अपना जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो 13 फेब को करता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, जो रीएडजस्टमेंट है वो होंगे ऑलमोस्ट 29 फेब को।
लेकिन ज़रूर जो आप क्वेश्चन यही होगा कि स्मॉल कैप में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए रिसेंटली एएमएफआई ने कहा था कि जो कंपनीज है जिनकी मार्केट कैप अबाउट 22,000 करोड़, कितनी 22,000 करोड़ है, उनको दोस्तों यहाँ पर इंक्लूजन मिलेगा इन द मिड कैप कैटेगरी। अब इसकी मार्केट कैप है 28 लाख करोड़। तो स्मॉल कैप में आपको डालता हुआ देखने को मिल रहा है एमएससीआई, तो अभी भी एमएससीआई उसी हिसाब से चल रहा है, लेकिन हाँ स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपको डालता हुआ देखने को मिलेगा नुवामा यही मान के चलता है कि हाँ कुछ कंपनीज है जो एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स में जा सकती है, जिसमें जेपी एसोसिएट्स, आरआर केबल, केपीआई ग्रीन, प्रोटीन, ई गवर्नमेंट, स्वान एनर्जी, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, रतन इंडिया पावर, टाइम टेक्नोप्लास्ट, एथोसा, सेंदुर मैग्नीज, केसुराम इंडस्ट्रीज, साई सिल्क, काला मंदिर, फेड बैंक एंड डीबी रियल्टी, ये कुछ कंपनी दोस्तों जो ऐड होती हुई नजर आ सकती है एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। एंड जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आईआरईडीए का भी आपको देखने को मिलेगा। तो नो डाउट आईआरईडीए के अंदर आपको ये जो एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे, इससे इंक्लूजन ऑलमोस्ट 11 मिलियन डॉलर्स का आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। और जो पैसिव इन्फ्लोज हैं वो आ सकते हैं बाकी सब स्टॉक्स में अराउंड 2 to 7 मिलियन डॉलर्स के आसपास। अब इंक्लूजन और इंक्रीज से होता क्या है दोस्तों, जब भी देखिए एमएससीआई के अंदर आपको रीबैलेंसिंग देखने को मिलती है, फिर इंक्लूजन देखने को मिलता है, तो नो डाउट देखिए पैसा उन स्टॉक्स के अंदर आता है तो उससे डेफिनेटली स्टॉक के अंदर अपसाइड देखने को मिलता है, एंड अगेन मूव जो है वो स्पेसिफिकली अच्छा देखने को मिलता है। तो नो डाउट अब आईआरईडीए के अंदर जो आपको इंक्लूजन देखने को मिलेगा ये क्लियर हो जाएगा हमको ऑन फेब, कौन सी वेब 13 फेब को इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो बेसिकली एमएससीआई के द्वारा कर दिया जाएगा। तो नो डाउट इस पर भी देखने वाली बात होगी कि हाँ कितने इन्फ्लोजर इसके अंदर आते हुए नजर आते हैं। अब स्टॉक के चार्ट के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। ज़रूर देखिए स्टॉक का कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा चार्ट तो नहीं हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हाँ ज़रूर अगर आप स्टॉक का मूव देखेंगे तो एक बात तो सिंपल है कि कोई भी फ्रेश गिरावट कब आएगी इसके अंदर, वो है दोस्तों 95.72 का लेवल। बिकॉज इस लेवल से हमने रिकवरी देखी है स्टॉक के अंदर, फिर से 100 रुपये के लेवल देखें। तो अगर शेयर दोस्तों 95 रुपीज़ के लेवल को ध्यान रखिएगा और लेवल को आप नोट करके रखिएगा जिनके पास भी है, 95 के नीचे अगर दोस्तों ये चले जाता है और मतलब मान लीजिए 95 का लेवल तोड़ भी देता है तो इसके अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अब स्टॉक का देखिए मैंने एक दूसरी लाइन भी आप क्रिएट करी है और इस लाइन को आप देखेंगे तो इस तरीके से ये आ रही है। अब ये क्या होने वाला था, जिस तरीके से देखिए स्टॉक में लगातार हमको गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर गिरावट, देन फिर स्टॉक नीचे इस लाइन के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन दोस्तों फिर इस लाइन का स्टॉक ने ब्रेक किया है। मतलब ये है कि बिल्कुल स्टॉक के अंदर जो हमको थोड़ा सा नेगेटिव फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था वो नेगेटिव फॉर्मेशन टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेड करता तो बिल्कुल यहाँ से दोस्तों और फ्रेश आपको गिरावट देखने को मिल जाती और शेयर नीचे जा सकता था, लेकिन नीचे नहीं गया और उस लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में अगेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि 95.72 का लेवल है जो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर आप रेजिस्टेंस पूछेंगे तो ठीक 110 रुपये के आसपास छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, ऐसे कुछ खास रेजिस्टेंस दिखते नहीं है, लेकिन स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, कंसोलिडेशन देखने को मिले, बिकॉज बहुत सारे इसके अंदर गैप क्रिएट हो चुके हैं एंड वो गैप दोस्तों आने वाले समय में स्टॉक को थोड़ी बहुत दिक्कत में डाल सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए यहाँ पर एक बड़ा गैप है, क्योंकि गैप कब बनते हैं, गैप तब बनते हैं जब स्टॉक के अंदर दोस्तों कोई गैप अप ओपनिंग होगी या फिर गैप डाउन क्लोजिंग होगी, तब गैप क्रिएट हो जाते हैं। तो बहुत बार दोस्तों स्टॉक जो होता है उस गैप को फिल करने के लिए भी आगे जाता है। तो यही देखना है कि क्या अगर गिरावट हुई फॉर एग्जांपल मान लीजिए 95 के नीचे, तो ये गैप क्रिएट करने के लिए स्टॉक नीचे जाएगा, राइट। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए यहाँ पे एक हमने बड़ी यहाँ पे अच्छी कैंडल फॉर्म होती हुई देखी है, लेकिन ये गैप अप थी तो इसके बाद स्टॉक इसके नीचे नहीं गया। तो अगर यहाँ पर दोस्तों गिरावट होती है तो स्टॉक डेफिनेटली एक गैप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए 95.72 का लेवल बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा स्टॉक के लिए, बिकॉज अगर ये लेवल टूटा तो फिर थोड़ी सी गिरावट हावी हो सकती है। और ये कैसे नीचे आ सकता है, सिंपल बात है, अगर बाजार टूट जाए तब कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो है दोस्तों अब आने वाले नंबर्स। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, बट कभी भी अनाउंस हो सकती है। सो उस समय कंपनी के नंबर्स पे आप बिल्कुल अपना फोकस रखिएगा, बिकॉज अगर नंबर्स खराब निकल कर आएंगे तो फिर गिरावट यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपको नजर आ जाएगी, लेकिन नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर स्टॉक हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चले जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।